मेरी बहन को ज़रा सी चोट लगती थी, वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, पूरा घर उठा लेती थी कि मेरे चोट लगी। उसका जब गला तो कैसे तड़पी होगी मेरी बहन। 7 साल पहले एक लव मैरिज हुई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन किसे क्या पता था कि इन कस्मों का अंजाम एक खौफनाक सफर पर जाकर रुकेगा। लखनऊ के बाजार खाला की ये जो घटना है, उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पति शाहिद ने अपनी ही पत्नी चांदनी को एक बहाने से बुलाया और फिर बीच सड़क पर उसके साथ वो वारदात कर दी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। तो हम कुछ नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, शाहिद की लाश हमें चाहिए, शाहिद नहीं रहना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि चाहे उनको फांसी हो या जो है हमको शाहिद देखनी है। ये जो हादसा हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है जिसकी नींव दहेज और लालच ने बरसों पहले रख दी थी। चांदनी को इस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया कि आपको बताया नहीं जा सकता कि किस तरीके से वो लड़की टूट गई थी। कैसे इस लालच ने एक मासूम बच्चे तक का भी इस्तेमाल किया गया, ये सुनकर आप सन रह जाएंगे। सुनिए चांदनी की बहन जो ये गवाही दे रही है, उसमें वो क्या कुछ बता रही हैं। उसके बाद इसके घर वालों ने सबने बोलना शुरू किया, टॉर्चर करना कि दहेज नहीं लाई हो, दहेज ला के दो हमें, ये ला के दो, वो ला के दो। एक एक बच्चा, जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि एक एक बच्चा आता था, छोटे से छोटे बच्चे को भेजा जाता था कि जाओ वहाँ कहो जाके कि दहेज दें तो हम इनको रखेंगे। छोटा बच्चा तक बोलता था। छोटे से छोटा, ये मासूम सा बच्चा है, इतना बड़ा बच्चा आके हम लोगों को बोलता था। रोज रोज के झगड़े से चांदनी परेशान हो गई थी, तो इस नर्क से निकलने का रास्ता सोचा और चांदनी अपने मायके चली आई। उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी, चेहरे पर मुस्कान वापस आने लगी थी, हंसी अब लौट रही थी। 9 जून को दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला था कानूनी तौर पर, लेकिन शाहिद को शायद ये मंजूर नहीं था। 27 मई को दोपहर उसने एक जाल बिछाया। उसने चांदनी को कपड़ा ले जाने और अस्पताल ले जाने के बहाने से बुलाया, चौराहे पर गाड़ी रोकी और बहस शुरू कर दिया, और फिर एक सुनसान गली में ले जाकर वो किया जो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। वो पति जिसके साथ चांदनी अपनी पूरी जिंदगी बिताने के खूबसूरत सपने देख रही थी, उसी पति ने उसे खत्म कर दिया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति बन गया। आखिर कैसे इस खौफनाक जाल को बुना गया, खुद उस बेबस माँ की जुबानी सुनिए जिसने उस बच्चे को जन्मा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन लड़की नहीं राजी थी जाने के लिए, वो बहुत बिलक रही थी कि हम नहीं जाएंगे, हमको मार दिया जाएगा। मेरा पति कह रहे मार देंगे, लेकिन ये हम लोग नहीं समझ पाए कि इतना बुरी तरीके से हाल होगा। मेरी लड़की रो रो के बिलक रही थी। उसके बाद मैं वहाँ अपने घर के पास गया है, उसको गिरा गया मेरी लड़की को। ये बहाना करता था, मैसेज करता था, फोन करता था कि आइए मिलने के बहाने आइए, दूसरों के पास, दोस्त के पास कपड़े रखे हैं ले जाइए, कपड़े का उसका लालच देता था, बराबर मैसेज आता था। हम मना करते थे, लेकिन उस दिन जो है जा रही थी पीली कॉलोनी, वहाँ पे चौराहे पे रोक के गली में ले जाके, वहाँ पर चौराहे पे बहस हुई है। उसके बाद गली में ले जाके और वो हमला किया है। अच्छा, पहले बहस हुई थी? पहले बहस हुई है। तब वो रोड वाले कहने लगे कि ऐसा है यहाँ बहस ना करो, ये अंधेरे में ले जाके, गली सुनसान गली थी, वहाँ पे मारी ने। इस पूरी वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि घरेलू प्रताड़ना को अगर शुरुआत में ही गंभीरता से ना लिया जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। परिवार का साफ आरोप है कि उन्होंने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, धमकियों के बारे में बताया था, लेकिन सिस्टम खामोश रहा और आंखें मूंदे रहा, जिसकी वजह से आज ये घटना हो गई है। ये कोई एकलौता मामला नहीं है दोस्तों। याद कीजिए अप्रैल 2021 में भी ऐसा ही एक चर्चित केस सामने आया था। दिल्ली के बंधु विहार इलाके में हरीश नाम के इस शख्स ने अपनी पत्नी नीली को इसी तरीके से दिन दहाड़े 20 सड़क पर के घाट उतार दिया था। भीड़ तब भी तमाशबीन बनी रही, भीड़ अब भी तमाशबीन बनी रही, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ। आखिर कब तक ऐसी वारदात को पति पत्नी का आपसी मामला, आपसी झगड़ा बताकर नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या पुलिस के पास ऐसे मामले को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय है, कोई ठोस कदम है? अगर नहीं है तो क्या पति द्वारा पत्नियों को इस तरीके से सड़क पर दिन दहाड़े खत्म करते हम देखते रहेंगे? पुलिस कंप्लेन की थी, एक बार नहीं 2-3 बार हो गया खाला बाजार में, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ हमने कहा भी कि लड़का 2 बार आया है, कह रहा जान
मार देंगे, लेकिन हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा, महिला थाना में कभी कंप्लेन नहीं किया आपने? महिला थाना में? महिला थाना में नहीं किया है, तो इन्हीं ने जो है वहाँ का केस जो है भेज देना कचहरी। अच्छा, कचहरी से ने एक बार महिला थाने से फोन आया था मेरे पास कि क्या चाह रही हैं, सुलह करना चाह रही हैं या नहीं कह रही। हम शादी में थे गांव में, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये 2-3 बार आया है, यहाँ झगड़ा करके गया है, धमकी दे के गया। खाला बाजार में हमने सब कुछ कहा, लेकिन कहूँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिस्टम की अनदेखी और खामोशी तो आपने देख ली, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस दरिंदगी का शिकार सिर्फ चांदनी नहीं हुई, बल्कि उसके 4 साल के मासूम बच्चे को भी इस्तेमाल किया गया। उस मासूम के दिमाग पर अपनी ही जन्म देने वाली माँ को इतना जहर भर दिया गया, वो अपनी माँ से इतना नफरत करने लगा कि वो बच्चा अपनी माँ के लिए बद्दुआएं दे रहा है। जरा सोचिए कि घर की मानसिकता कैसी रही होगी। और बेशर्मी की हद देखिए। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी, उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं है, कोई भी सिकन, कोई भी अफसोस नहीं है। पुलिस कस्टडी में बैठकर मुस्कुरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने कानून या सजा को कोई खौफ के नजरिए से नहीं, बल्कि पहुनई के नजरिए से देखता है, इसीलिए उसको कोई अफसोस नहीं है। चांदनी के भाई ने जो बात बताई वो सुनकर आप भी दहल जाएंगे। सुनिए। यहाँ खाला बाजार थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट डाली है। इस समय ये लोग बता रहे हैं हम लोगों ने मारा है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने उसको कैमरे में देखा था, हम लोग गए थे चौकी के अंदर, तो हम लोगों को नहीं लग रहा था वो मारा गया है। सर वो ऐसे बैठा था, वो हंस के बोल रहा है कि वो हमारी नहीं रही तो किसी की नहीं हुई। अच्छा, पुलिस वालों के सामने बोल रहा है। ऐसा उसने क्यों बोला हमारी नहीं रही? यानी लांछन में लगाता था वो? जी, कहता था कि तुम इधर उधर बात करती हो ये वो। यहाँ सर हम लोग के सामने हम लोग उसको कहीं अकेले जाने नहीं देते थे, इसीलिए न फ़ोन देते थे जल्दी। आज एक परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे अब इंसाफ की एक बहुत बड़ी आग सुलग रही है। चांदनी का परिवार साफ साफ बार बार कह चुका है कि उन्हें समझौते या मुआवजे की दरकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सजा चाहते हैं, सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसी सजा हो कि आगे आने वाले कल में कोई और शख्स इस तरीके का खौफनाक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने को मजबूर हो। ये कहानी सिर्फ एक चांदनी की नहीं है और मामूली भी नहीं है। ये एक चेतावनी है जो उन तमाम परिवारों के लिए जो दहेज और घरेलू प्रताड़ना को घर की 4 दीवारी का मामला समझते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वक्त आ गया है दोस्तों, समाज में एक नई सोच पैदा करने का। हम इन मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, तभी समाज में इसे न्यू नॉर्मल बनने से रोका जा सकेगा। अगर आपको भी लगता है कि चांदनी को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप बोलिए दोस्तों, क्योंकि बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब चुप हो जाएंगे तो इन दरिंदों का मनोबल और ज्यादा ऊंचा होगा। समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिस पर सवाल उठाना हमारा फर्ज है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। देखते रहिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।